हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए सीरीज में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो बच्चे 12th और MST में बहुत अच्छे परसेंटेज या तो परसेंटाइल लेकर आए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं किशन गुप्ता और किशन के पिताजी प्रमोद जी। किशन ने मैथ्स में 12th बोर्ड में 100 में से 100 मार्क लाए हैं एंड 12th बोर्ड के अंदर 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो ओवरऑल लाए हैं, 92 से भी ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं 12th बोर्ड में। इसके साथ ही CET में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छे परसेंटाइल लाए हैं। तो आज हम बात करने वाले किशन से इनकी जर्नी जो है पूरे 12th विद CET कैसी थी। बहुत सारे बच्चे जो है हमें पूछते रहते हैं कि सर हम CET की तैयारी के साथ साथ बोर्ड की तैयारी को कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है आप सभी के साथ और एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा उन बच्चों के लिए जो आने वाले साल में बोर्ड एग्जाम या तो CET एग्जाम देने वाले। तो बहुत बहुत स्वागत है किशन आपका हमारे स्टूडियो में। ओके, तो किशन है हमारे साथ। किशन, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन अपना दीजिए बच्चों को कि आपका नाम और आपका क्लास। मेरा नाम गुप्ता किशन कुमार प्रमोद है। मैं वाशी का रहने वाला हूँ। मेरा 12th में 92.33 एंड CET में 95.8 परसेंटाइल और मेरा कॉलेज जो है वाशी के साइना जूनियर कॉलेज से हुआ है। किशन, बच्चे जो हैं हर साल जो नए नए बच्चे 12th में आते हैं, आप भी पिछले साल पहली बार 12th दे रहे थे और अब आपका 12th हो चुका है, CET भी हो चुका है, अब आप इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर जानना चाहेंगे कि पिछले साल जब आप 12th में आए थे उस समय शुरू में जैसे जून वगैरह हो गया तो आपके मतलब मन में क्या आता था, आपकी पढ़ाई कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने मैथ्स का पढ़ाई तो लगभग 11th के जो दिवाली का छुट्टी आता है नवंबर हाँ। में, उस टाइम से स्टार्ट कर दिया था। जैसे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस Yes. मेरे को थोड़ा समझ में भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ रहा था। आपके लेक्चर्स एक बार देखा, 2 बार, 3 बार, फिर 12th में अप्रैल से स्टार्ट किया पूरा। तो अप्रैल में आरंभ बैच देखा जो ओल्ड था। यस। और फिर उसके बाद अप्रैल से पूरा देखते गया। मतलब जब आप 11th में थे तो दिवाली के बाद अपने 12th के कुछ चैप्टर्स करने हाँ। चालू कर दिए थे, डिफरेंशिएशन है सब। हाँ, तो अभी आप 12th के मैथ्स में 100 में से 100 ला चुके हो। तो आपने यार मुझे लग रहा पेपर कैसा लिखा होगा, चेक करने वाले को एक भी गलती नहीं मिली होगी। एकदम क्लियर लिखा था, थोड़ा भी इधर कट विट नहीं। अगर कट हुआ तो, और मेरे पास टाइम भी बहुत था क्योंकि मेरा 2.5 घंटे में पूरा हो गया था पेपर। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर और लिया विथ था। ऑप्शन सारे। अच्छा, जो ऑप्शन है वो भी आपने किए थे कि अगर किसी में कुछ गलती भी हो जाए तो ऑप्शन वाले मार्क्स आ जाए। बट ये करने के लिए तो यार बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस है वो आपने साल भर कैसे करी थी? पहले तो पूरा डिफरेंशिएशन में कितने 250 या 300 क्वेश्चन है। हाँ। उनको एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार किया था। मतलब कैसे? आपके लेक्चर्स लाइव देखता था पहले, तो उसमें करता था। उसके बाद कॉलेज में जाते थे, वो लोग अपना सिखाते थे, मैं अपना करता था। उनको क्या सिखा के चले जाना रहते। हाँ। और फिर उसके बाद कॉलेज से छुट्टे वक्त शाम के 6 बजे आता था घर पे, तो उस टाइम करता था थोड़ा मैथ्स, कैम और फिजिक्स। तो इस तरह से आप अपना करते थे। थोड़ा सा बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जैसे उनका कॉलेज है तो वो कॉलेज के साथ अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। तो आपका क्या शेड्यूल था, आपका कॉलेज टाइम क्या था और आप सुबह कितने बजे उठते थे, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करते थे, शाम को कैसे पढ़ते थे, ये थोड़ा सा बताइए। मैं सुबह लगभग 8 बजे उठता था। तो 8 to 9 फ्रेश और 9 to 11 तक मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स देखता था, जो मतलब प्रीवियस डे देखने वाला था, मतलब उस टाइम देखता था। और शाम को आके उसका प्रैक्टिस करता था। 1 घंटा मैथ्स देखता था और 1 घंटा केमिस्ट्री। ऐसे ही डेली, एक दिन मैथ्स, एक दिन केमिस्ट्री, और एक दिन मैथ्स और एक दिन फिजिक्स। अच्छा, इस तरह से अपना अपने शेड्यूल बनाया था। मैथ्स मतलब डेली रहता था। अच्छा, मैथ्स डेली, क्यों ऐसा? थोड़ा उसमें ऐसे और करने की इच्छा रहती थी। अच्छा, इंटरेस्ट बहुत आता था मैथ्स में। इंटरेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए तो वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब तुम ऐसे ढूंढते थे कि मुझे एक से हार्ड क्वेश्चन मिले ताकि चैलेंजिंग क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो आप सुबह भी मतलब आराम से उठते थे 8 बजे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि 4 बजे 5 बजे उठते थे? आपका कॉलेज दोपहर में था? हाँ। तो आप सुबह ऑनलाइन लेक्चर्स देखते थे, शाम को वापस से प्रैक्टिस करते थे। जो बच्चे हैं उनके मन में हमेशा एक सवाल आता है कि 12th के साथ CET कैसे मैनेज करें। अभी आपने 12th की तैयारी तो बोल रहे हैं कि 11th के दिवाली के बाद कुछ चैप्टर्स किए थे, फिर अप्रैल में के बाद किए, बट CET की तैयारी आपने कब से चालू की थी? पिछले साल वाले जुलाई से स्टार्ट। अच्छा, जुलाई 2023 से। हाँ।
ओके, तो फिर उसके लिए कैसे यूट्यूब से या मतलब मेरे को 11th में मालूम नहीं था, नहीं तो 11th से ही चालू कर दिया जाता सीटी। अच्छा, एमएसटीसीटी के बारे में पहले जानकारी नहीं थी 11th में आपको, फिर कैसे पता चला एमएसटीसीटी होता है? वो आपकी वीडियोस मेरे एक दोस्त ने मतलब प्रेफर किया था, तो उसने मेरे आपको 10th में जानता भी नहीं था। अगर 10th में जाना रहता तो मैथ्स में आउट ऑफ आता मेरे को, क्योंकि अभी तो आ चुका है मैथ्स में आउट ऑफ, 12th में। 10th अच्छा, 10th में नहीं आया था आउट ऑफ, हाँ। अच्छा। 10th में उसने मेरे को आपके बारे में बताया, मैं तो आपके बारे में जानता भी नहीं था 10th तक। हाँ। और 10th में शोभिन सर के केमिस्ट्री के लेक्चर से एक थोड़ा सा देखा था, मेरे को थोड़ा भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो ऐसा क्या केमिस्ट्री रहता है ना 10th में, तो वो हाँ, थोड़ा अलग रहता है। अलग ही रहता है। फिर बाद में आने लगा समझ में। 11th का तो केमिस्ट्री मेरे को आता नहीं है। हाँ, 12th में क्या हुआ? 12th का केमिस्ट्री मेरे को एकदम अच्छे से आता है, कैसे मतलब? शोभिन सर के अच्छा, जैसे। सोविन सर से ही सीखे। हाँ ठीक है, तो जैसे सीटी आपने जुलाई में चालू किया, तो 12th बोर्ड भी करते थे, सीटी भी। 12th के लिए आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी? नहीं, कोचिंग क्लासेस तो नहीं, क्योंकि उधर फीस क्या 40-50 हजार मांगते थे, उतना पैसा नहीं था ना अपने पास। तो आपने मतलब पूरा का पूरा ऑनलाइन पढ़ाई किया, हाँ ऑफलाइन कोचिंग नहीं गए। तो यहाँ पर आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि नया जमाना है। जो कोचिंग क्लासेस होती है 12th स्टैंडर्ड के लिए 40-50 हजार से लेके 2-3 लाख तक फीस होती है। यहाँ पर एक नया पैटर्न निकल के आया है, ऑनलाइन पैटर्न। यहाँ पर किशन ने ऑफलाइन कोचिंग ना करते हुए कॉलेज के साथ घर पे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हुए जो है अपने 12th की पढ़ाई पूरी की और 92.33% लाए और मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लाए। आपके लिए बहुत बहुत ताली, आपने बहुत मेहनत की और बिना कोचिंग क्लासेस के ये करना जो है और ऑनलाइन लेक्चर्स देख के करना बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। बहुत से बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती और पेरेंट्स को भी, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ऑनलाइन नहीं कर पाएगा। यहाँ से किशन के पिताजी भी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि किशन जब ज़्यादातर मोबाइल देखता था तो आपको क्या लगता था कि ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है कि रील्स देख रहा है या पढ़ाई कर रहा है, इसको ऑफलाइन ट्यूशन डालना चाहिए? आपके मन में ऐसा कुछ आता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे मन में आता था कि मैं सोचता था कि ऑनलाइन पढ़ता है, इसी के दिमाग में वो सब चलता है। हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं, तो हमको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं ये बोलता था कि मुझे समझ आता है, तो मैं बोला ठीक है, आप जो खर्चा लगता है आप ऑनलाइन से पढ़ाई करो। तो आपने मोबाइल वगैरह लेके दिया होगा? हाँ, मोबाइल दिया, बाद में इनको लैपटॉप खरीद के दिया अच्छा, पढ़ने के लिए। अब तो जो कोचिंग क्लासेस में फीस भरनी थी वो ना करके आपने वो पैसा इन चीजों पे किया, इनके लैपटॉप पे खरीद तो वो लैपटॉप अभी इनको इंजीनियरिंग में बहुत काम आएगा। इसके लिए इनको अभी वो खरीद के दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको कहीं डर लगता था कि ये ऑनलाइन मोबाइल में कुछ गलत तो नहीं देख रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है? नहीं, मुझे ये सब में डर नहीं है, क्योंकि हमारे को इसके ऊपर भरोसा है। हाँ, इसके लिए मैं इसके ऊपर ही भरोसा करके छोड़ा। चलो बहुत खुशी की बात है। सबसे मेन तो यही होता है कि जो पेरेंट्स है उनका ट्रस्ट जीतना। तो यहाँ पर मैं हर बच्चे को यही बोलूंगा कि अपने माता पिता का भरोसा जीत के रखो और कोई गलत काम मत करो, कि कभी मुसीबत भी आएगी तो आपके माता पिता आपके साथ खड़े रहेंगे कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता, और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरा करने में पूरा सहयोग देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कई पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे मोबाइल में टाइम पास करते हैं, रील्स देखते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे करते भी हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मोबाइल के दोनों फायदे होते हैं, अच्छा भी होता है, नुकसान भी होता है। आपको उसको पॉजिटिव चीज़ देखनी है। तो अभी आपने सीटी के लिए फिर कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करी या नहीं। यूट्यूब से किया, कैसे किया आपने? अक्टूबर में आपके टॉपर्स प्रो लिया, क्योंकि टॉपर्स एडवांस जुलाई में था ना, तो उस टाइम मेरे पास उतना पैसे नहीं था, तो बाद में पैसा मिला 2000, तो अक्टूबर में लिया बैच टॉपर्स प्रो। टॉपर्स प्रो में आप आए थे। तो जब आप अक्टूबर से सीटी की तैयारी चालू कर दिए, तो क्या आपने 12th का सिलेबस बहुत सारा मैक्सिमम पढ़ लिया था? हाँ, ऑलमोस्ट 80 के ऊपर परसेंटेज के ऊपर हो गए थे 12th। तो अभी जब आप सीटी की तैयारी कर रहे थे उस समय 12th भी पढ़ते थे और सीटी भी, या सिर्फ सीटी पढ़ते थे? 12th भी मतलब रिवीजन करते हैं ना, नहीं तो भूल जाएंगे हम्म। नहीं किए तो अभी जैसे आपने सीटी की जब तैयारी करी तो उसका कुछ बेनिफिट आपको बोर्ड में भी हुआ या कैसे क्या हुआ? बोर्ड में भी सिटी का बेनिफिट हुआ, क्योंकि सिटी में क्या थोड़े बोर्ड से एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। और खासकर तो एक चैप्टर है जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसके अंदर ये पैराबोलस है, उसमें दिया रहता है पैराबोलस दिया रहता है, बट एक लाइन दिया रहता है। अगर वो लाइन पैराबोला के नीचे ही रहेगा तो हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है। हाँ, छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, वो छोटी छोटी बातें, और वही क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में भी आया था। यस, तो यहाँ पर जो है सीटी की तैयारी करने से 12th बोर्ड में भी फायदा होता है। और कहीं ना कहीं किशन ने अभी बताया मुझे कि 100 में से 100 मार्क्स जो बोर्ड्स में आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सीटी की प्रिपरेशन का
जो है हाथ है। क्या लगता है आपको इस बारे में? हाँ 100% सीटी अगर जिसने कर लिया अच्छे से तो उसका बोर्ड भी हो जाएगा। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होती है सीटी की ज्यादा होती है, हाँ तो जब आप ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं। हाँ वैसे लगता है वो हम लोग घर पे प्रैक्टिस किए एग्जाम लिखने जाए तो ऐसा लग रहा है घर के क्वेश्चन इधर भी आए हैं तो आराम से लिख सकते हैं। तो बोर्ड में जो 100 में से 100 मार्क्स आया, उसके लिए आपने लगभग 3 बार तैयारी की थी पूरे मैथ्स की। हाँ तो मतलब ज्यादा टाइम मैथ्स को ही देते थे या कैसे? मैथ्स को ही ज़्यादा देता था मैं टाइम और केम को। फिजिक्स थोड़ा वो न्यूमेरिकल्स हार्ड हार्ड आते थे, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले न्यूमेरिकल्स देखता था तो मैं हैरान हो जाता था, वो आते नहीं थे। फिर फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर ने एक न्यूमेरिकल्स वाला सीरीज लाया था एग्जाम होने के पहले ही, एक दो Yes. दिन। हम्म तो उसमें क्या 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स बताते थे जो लास्ट ईयर रिपीट हुए थे। हम्म तो वो सारे न्यूमेरिकल्स किया और सेम वही क्वेश्चंस आए थे बोर्ड में भी, उसकी Very वजह से nice. 94 आए फिजिक्स में। बहुत 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 बधाई हो। तो अभी जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आप गाइड करिए कि जैसे स्टार्टिंग से हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं, बट बोर्ड के पहले जैसे पूरा बुक एक साथ करना पड़ता है फरवरी के पहले, तो उस समय सबको लगता है इतने सारे चैप्टर, मैथ्स के 15 चैप्टर एक साथ रिवीजन होगा, फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो उसके लिए फाइनल रिवीजन के लिए फिर कैसे क्या तरीका होना चाहिए? फाइनल रिवीजन के लिए मतलब ये तो एक बार तो हम लोग ने कर लिया, अभी पूरा बुक करने के लिए हम लोग को 6 महीना लगा तो उतना तो टाइम नहीं रहता है, 1 महीने में करना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करिए मतलब जो लास्ट ईयर से बहुत आपने बार कैसे किया रिपीट। था? आपने कैसे किया था वो बताइए। मैंने वरदान बुक जो आपके पास था वो परचेस किया, उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए, क्योंकि उसमें देख रहा था मैं एक क्वेश्चन हो रहा है, थर्ड फोर्थ वापस वही आ रहे क्वेश्चन, हाँ, रिपीट हो रहा है। रिपीट। तो मेरे को लगा ही था कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर साल तो इस साल भी रिपीट होंगे, तो इससे अच्छा पूरा बुक ना करके वरदान बुक अगर पूरा कर लिया तो वो पूरा बेहतर है। यानी बोर्ड एग्जाम के पहले किशन ने वरदान बुक जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली थी, और बोर्ड का जो पेपर आया तो उस समय क्या उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे बुक में से? मेरे को लग रहा था ये पूरा वरदान बुक का ऐसे किधर कोने कोपचे से निकाल के पेपर में छापा है। अच्छा, तो ये बिल्कुल जैसे हमने बताया भी था कि वरदान बुक से ही जो है ज्यादातर सभी क्वेश्चन मैक्सिमम आए थे, और टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और थियरम्स। तो किशन, जब तुम ऑनलाइन लेक्चर देखते थे यूट्यूब पे या ऐप पे, हमारे दिनेश सर ऐप पर, तो कैसा फील होता था? मतलब लेक्चर ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन का माहौल अलग होता है, बच्चे रहते हैं, क्लासरूम होता है और वहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, बट ऑनलाइन में हम अकेले मोबाइल के सामने बैठे हैं, तो आपको वहाँ पर भी चैट में काफ़ी बच्चे रहते हैं, तो क्या आपको कमी महसूस होती थी ऑफलाइन या मज़ा आता था ऑनलाइन में? उसमें भी मजा आता था, चैट देख देख के ऐसे थोड़े मतलब पढ़ाई भी करता था उसमें, चैट भी देखता था, थोड़े बहुत लोग का डाउट आता था तो मैं फिर मेरे दिमाग में भी आता था मेरे को भी ये डाउट आ रहा है तो मैं भी पूछ लेता था कभी कभी आपसे। हाँ, तो डाउट क्लियर होते थे। हाँ तो ये दिनेश सर ऐप के ऊपर टॉपर्स प्रो बैच में थे एंड बहुत अच्छे सीटी में परसेंटाइल लाए, मैथ्स में बोर्ड में बहुत अच्छा किया। तो 12th के साथ सीटी हम कर सकते हैं धीरे धीरे। आपको जैसे किशन ने बताया कि 12th की तैयारी करते रहिए, जैसे कुछ चैप्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं फिर उन चैप्टर्स के बेसिस पर सीटी की भी तैयारी कीजिए। तो अभी किशन के पिताजी भी अपनी कुछ भावनाएं शेयर करेंगे कि आपके बेटे ने इतना अच्छा परसेंटेज लाया, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरा लड़का 94 लाया, 93 लाया। हाँ, तो उसके लिए ये जो बोलता है मैं करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा कमाई कम है लेकिन मैं ये जो बोलता है मैं करता हूँ। बिल्कुल भरोसा कीजिए किशन, आपसे इसके ये ऊपर इच्छा है। भरोसा करता हूँ बस। आप इनसे क्या उम्मीद लगा के रखें, आगे क्या करेंगे ये? मैं जो भी है मैं अभी तक ले कुछ बनाया नहीं हूँ, लेकिन इनके पढ़ाई पे जो खर्च करता हूँ बस वही कर रहा हूँ, यही मेरा दौलत है। यस, बहुत सही कहा आपने किशन। आपको बस यही एक हमारी तरफ से सजेशन होगा कि जैसे आपने 12th और सीटी में पढ़ाई की वैसे ही आगे इंजीनियरिंग में भी करिए, और आने वाले 4-5 साल के बाद अपने परिवार को एक ऊंचाई तक ले जाइए, एक अच्छा घर, एक अच्छा माहौल सब अपने परिवार को दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपके जो छोटे भाई बहन हैं और आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करते रहिए। जैसे आप इस एक मुकाम पर पहुंचे हैं एक अपने मेहनत के बल पे, पिताजी भी साथ में आके, बहुत से बच्चों को गाइडेंस नहीं होता, पता नहीं होता। जैसे आप बोल रहे हैं आपको 11th में पता नहीं था सीईटी के बारे में या ये सब, बाद में पता चला, जब पता चला तो आपने बहुत मेहनत करी। तो वैसे अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा 10th 11th 12th में क्या करना क्या नहीं करना। अभी आपका एक फ्रेंड जो स्टूडियो में आया है वो बोल रहा है कि जस्ट सीईटी के 3 महीने पहले उसको पता चला, उसे 12th बोर्ड के 1 महीने पहले पता चला कि सीईटी कोई एग्जाम होती है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं,
तो हम यही सजेशन देंगे, आप सभी बच्चों को गाइड करते रहिए। और ये जो नया ज़माना आया है कि ऑफलाइन में 2-3 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब के जरिए फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। बट एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ मुझे करना है, और एक शेड्यूल बना के डेडिकेशन के साथ अगर आप करते हैं तो फ्री में यूट्यूब से या कोई एक बैच लेके ऐप के ऊपर, जैसे हमारा दिनेश सर ऐप पर सीटी के लिए टॉपर्स एडवांस बैच चल रहा है, 12th बोर्ड के लिए शौर्य बैच चल रहा है, उसके जरिए भी आप जो है 1000-2000 रुपए के अंदर भी पढ़ाई कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। किशन, जब आपका 100 में से 100 मार्क्स आया तो कैसा मतलब फील हो रहा था, दोस्तों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कॉलेज में? आप कॉलेज के टॉपर हो, हाँ। तो उस समय का क्या रिएक्शन था रिजल्ट के टाइम? अभी मतलब मुझे मालूम था कि मैथ्स में मेरे को आउट ऑफ आएंगे, अच्छा। क्योंकि जिस दिन मैथ्स का पेपर हुआ था उस दिन मेरे हाथ में पेपर जैसे ही आया, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज पूरे देखे, फिर 1 मार्क्स वाले देखे, फिर वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सारे देखे, तो मुझे लगा ये सब हो जाएंगे। अगर कुछ कटा भी तो कम से कम 1-2 मार्क्स ही काट पाएंगे वो लोग। ऑप्शन भी किया था आपने? हाँ, और काटना रहेगा तो मैं सबको बोल भी दिया था कि मेरे को इतना 80 में से 78 या 79 तो आएगा ही, बट इतना 80 आउट ऑफ 80 आ गया। हाँ, और वहाँ टीचर ने 20 में से 20 दिए होंगे। हाँ, जो भी आपके जूनियर्स हैं अभी जो 12th में या सीटी में जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? अक्टूबर तक बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो एग्ज़ाम होते हैं उसको मतलब उसमें भी करिए पढ़ाई, और अक्टूबर के बाद सीटी प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप दिनेश सर से जुड़े हैं तो आप टॉपर से एडवांस ले सकते हैं और शौर्य 3.0 भी ले सकते हैं। यस, 12th के लिए हमारी शौर्य बैच चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से 12th की तैयारी हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद किशन, आप स्टूडियो में आए, अच्छा लगा, और बच्चों को आपने गाइड किया। आप लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।